हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है सहस्राक्ष पुष्पक्रम की 4 विशेषताएं बताइए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास पुष्पक्रम। तो यह प्रश्न जो है पुष्पक्रम से संबंधित है। तो जान लेते हैं पुष्पक्रम के बारे में। तो पुष्पीय अक्ष पर पुष्पों के लगने की व्यवस्था या लगने की विन्यास या व्यवस्था को पुष्पक्रम कहते हैं। व्यवस्था को पुष्पक्रम कहते हैं। और मुख्यतः 2 प्रकार का पुष्पक्रम जो है अधिकतर पाया जाता है, सहसीमाक्ष पुष्पक्रम और असीमाक्ष पुष्पक्रम। हमसे पूछा गया है सहसीमाक्ष पुष्पक्रम की 4 विशेषताओं के बारे में। तो जान लेते हैं सहसीमाक्ष पुष्पक्रम को। तो यहाँ लिखेंगे सहसीमाक्ष पुष्पक्रम। सहसीमाक्ष पुष्पक्रम जो है इसमें मुख्य अक्ष, तो यहाँ लिखते हैं मुख्य पुष्पीय अक्ष जो होती है, इसमें पुष्पीय अक्ष पुष्प में रूपांतरित हो जाती है। पुष्प में रूपांतरित हो जाती है। तो इसी कारण इसकी जो मुख्य पुष्पीय अक्ष है उसमें सीमित वृद्धि पाई जाती है। तो यहाँ लिख सकते हैं मुख्य पुष्पीय अक्ष या मुख्य अक्ष में सीमित वृद्धि होती है। सीमित वृद्धि होती है, सीमित वृद्धि पाई जाती है। यदि पुष्पों की स्थिति देखी जाए तो पुष्पों की स्थिति जो है सहसीमाक्षी पुष्पक्रम में ये अंतस्थ होती है। तो यहाँ लिखते हैं पुष्पों की स्थिति अंतस्थ या अग्रस्थ होती है। अग्रस्थ होती है अर्थात शीर्ष पर कोई भी अक्ष है उसके शीर्ष पर पुष्प पाए जाते हैं। और यदि देखा जाए तो पुष्प जो है पुष्प तला भिसारी क्रम में लगे होते हैं। अर्थात बड़े और पुराने पुष्प जो है वो ऊपर की ओर और उनके नीचे की ओर अर्थात उनके तल में आधारीय भाग पर नए और छोटे पुष्प लगे होते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है सहसीमाक्ष पुष्पक्रम की 4 विशेषताएं बताइए। तो 4 विशेषताएं हैं सहसीमाक्ष पुष्पक्रम की। इनकी जो मुख्य पुष्पीय अक्ष होती है वह पुष्प में रूपांतरित हो जाती है और मुख्य अक्ष में सीमित वृद्धि होती है। पुष्पों की स्थिति अंतस्थ या अग्रस्त होती है और पुष्प तला भिसारी क्रम में लगे होते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।